नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम पर जो प्रतिदिन मैं प्रसारित करता हूँ प्रश्न हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, उन्हीं प्रश्नों की आज मैं विवेचना करने वाला हूँ। तो अभी जो हमारा प्रश्न था वह यह था, जो कामायनी की श्रद्धा सर्ग है, वहां से मैंने आपको कुछ पंक्तियां दिया था व्याख्या करने के लिए। और आप सभी को पता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कामायनी की। और यह आईएएस में ही नहीं, अपितु आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी यह प्रश्न आ चुका है। अर्थात आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है यूपी पीसीएस में, तो वहां पर भी यह प्रश्न आ चुका है व्याख्या करने के लिए। तो आइए मैं इसकी विवेचना करता हूं कि आखिर यह किस प्रकार इसकी व्याख्या की जा सकती है और अधिकतम अंक लाया जा सकता है। तो यह टेलीग्राम पे दिया हुआ प्रश्न था। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं और वहां पर लिंक दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम के माध्यम से कई तरह की अन्य जानकारियां और स्रोत प्राप्त कर सकते हैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ। तो जरूर आज ही ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो जो हमारा काव्यांश था वह यह था कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। यानी कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है यह श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। दो सर्ग आपको पढ़ना है यूपीएससी में, एक है चिंता सर्ग जो आपको पढ़ना है और दूसरा है श्रद्धा सर्ग। यानी इन दोनों सर्गों को पढ़ना है केवल यूपीएससी में। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो प्रस्तुत पंक्ति है वह क्या उद्घाटित कर रही है। तो सबसे पहले आपको जो संदर्भ प्रसंग लिखना था उसमें आपको लिखना था कि जो प्रस्तुत काव्यांश है या गद्यांश है, सॉरी पद्यांश है, वह जयशंकर प्रसाद का जो रूपक महाकाव्य है, और भी कई आप नाम दे सकते हैं, चिंता प्रधान, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। इस रूपक महाकाव्य कौन सा है? कामायनी यहाँ से उद्धृत की गई है। और यहाँ पे आपको सर्ग का जरूर उल्लेख करना है कि किस सर्ग से लिया गया है। तो आप सभी को पता है कि श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर यहाँ पे उल्लेखित करना है। इसके बाद आपको बताना है कि जो प्रस्तुत काव्यांश है आखिर उसका प्रसंग क्या है, वो भाव क्या है, विचार क्या है, उस चीज को कहना चाहती है। तो यानी कि देखा जाए तो इसने क्या है, जो जीवन का सुख और दुख है उसी को इन्होंने निरूपित किया है। यानी एक तरफ क्या है, आपका दुख है, यदि हम देखा जाए तो दुख है, दूसरी तरफ क्या आपको पता है, सुख है। इन दोनों से निर्मित होकर तो जीवन का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर क्या है, जो इसी जीवन का जो द्वंद है, जो श्रद्धा है, मनु को समझा रही है, उसे प्रेरित कर रही है कर्म के प्रति। क्योंकि यदि वो कर्म के प्रति प्रेरित न करे तो मनुष्य यदि कर्म करना छोड़ दे तो वहीं का वहीं वो स्थिर रहेगा। आज हम जो विकास देख रहे हैं, जिन चीजों को हम फ्लायमान देख रहे हैं, वो क्या है, इसी कर्म की वजह से ही है। हालांकि गीता कहती है कर्म करो फल की प्राप्ति मत करो, लेकिन कामायनी क्या कहता है कि नहीं, जब तक आप कर्म करोगे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी तो दोबारा आप कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होगे। तो ये कामायनी क्या है, कर्म के प्रति प्रेरित करती है, अर्थात ये फल की भी बात करती है, क्योंकि जब तक आपको फल नहीं मिलेगा तब तक आप कर्म के प्रति प्रेरित ही नहीं होगे। अर्थात कर्म का भोग, भोग का फल। तो ये एक मूल भाव है कामायनी का जो यहाँ पर आपको उद्घाटित करना है। आगे यदि हम बात करें इसकी व्याख्या की, और हम यदि व्याख्या की तरफ आते हैं तो कुछ लोगों ने मुझे व्याख्या लिख के भेजा है। मैं उस कॉपी को आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप जरूर उस कॉपी को पढ़ सकते हैं। तो यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश, माफ कीजिएगा, पद्यांश जो है उसमें क्या है, इसी संसार के जो सुख और दुख है वो मनु और श्रद्धा के माध्यम से यहाँ पर उद्घाटित हो रहा है। यानी कि जो सुख और दुख क्या है उसका एक क्रम है। जाहिर सी बात है, इंसान जब जीवन जीना प्रारंभ करता है तो वो बिना दुख के सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है, और जब तक वो इसकी अनुभूति नहीं करेगा तो वो जीवन को तो समझ ही नहीं सकता है। तो यही यहाँ पर इस व्याख्या में सम्मिलित करना है। यानी कि जिस तरह इस क्रम को समझाते हुए रात्रि और दिन का यहाँ पर जो उपमा दिया हुआ है, क्योंकि यदि रात्रि है तो दिन है और दिन है तो रात है।
यानी कि जिस तरीके से जब हम रात्रि के पहर को व्यतीत करते हैं तो दिन आता है, जीवन हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि हम दुख के बाद ही सुख की अनुभूति कर सकते हैं। यानी कि धीरे-धीरे यही जो रात्रि और दिन का जो यहाँ पे बात कहा, अर्थात जिसे हम नवीन प्रभात कहा जा रहा है, ये तभी आएगा हमारे जीवन में जब हम रात्रि को अपने जीवन से राखेंगे। क्या उस रात्रि के बाद ही तो यह नवीन प्रभात आएगा। यानी कि धीरे-धीरे जो रात्रि के बाद जो दिन का विकास है, वही तो नवीन प्रभात है। उसी तरह जो हमारा दुःख है, दुःख की जैसी अंतिम घड़ियाँ बीतती चली जाती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में यानी जो मानव का जीवन है, वो सुख की प्राप्ति की ओर चला जाता है। यानी दुःख के बिना सुख की कल्पना निरर्थक है। जिस तरह रात के जो आकाश है, उस आकाश के एक महीन जो नीले पर्दे के बीच का जो छिपा हुआ प्रभात है, वो उस रात्रि के बाद ही हमें दृष्टिगोचर होता है। वो उसी प्रभात को अपने शरीर में मानो छिपाए बैठा रहता है और एक सही समय आने पर वह क्या होता है, पुनः बाहर निकल कर प्रभात के रूप में सामने आ जाता है। जिस तरह ये नीलवर्ण जो रात का जो अ, जहाँ पे आप देखते हो, रात का जो आकाश है, वो पूरी तरीके से चंद्रमा और तारों के बीच रहता है। लेकिन उसी पर्दे को जब हटता है तो दिन की संकल्पना बैठती है। उसी तरह धीरे-धीरे जो हमारा दुःख है, वो उस दुःख को हमारा शरीर जो है जब समझता है और धीरे-धीरे उससे निकलता है, तो तुरंत ही हमारा शरीर उस जो सुख को छिपाए रहता है, वो उसमें आकर तल्लीन हो जाता है। अर्थात बिना दुःख के सुख की कल्पना जायज़ ही नहीं है। यानी हम जब तक दुःख के अनुभव को नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति हमारी क्या है, निरर्थक है। और यहाँ पर इस मनु की जो स्थिति है, वही क्या है, इसी रूप में यहाँ वो दुःख में है। जिस तरह से जो देव संस्कृति है, उसका जिस तरीके से विनाश हुआ, वो विनाश किस रूप में आपको पता है कि जो भोगवादी दृष्टिकोण है, उसकी वजह से, अर्थात हमें यहाँ समन्वय करना होगा। हमने कर्म को उद्देश्य नहीं बनाया। तो यानी कि मनु जो है इस स्थिति में है, अर्थात मनु क्या है यहाँ पर पूरी तरीके से दुःखमयी स्थिति में है और इसी दुःखमयी स्थिति को क्या हो रहा है, कर्म की तरफ प्रेरित करने का काम कौन कर रही है, श्रद्धा कर रही है। श्रद्धा जब देखती है मनु को कि मनु बहुत ही एक दुःखमय स्थिति में है, उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही है, उन्हें लगता है कि सारा चीज़ निरर्थक है, जब सब कुछ विनाश हो चुका है तो मैं कर्म क्यों करूँ, कुछ शायद इसकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि आप जिस कर्म को अमंगल समझ रहे हो कि मैं इस कर्म को करूँगा, इसकी फल नहीं मिलेगा, तो आप याद रखिए कि यदि संसार के सभी लोग इसी आपत्तियों को मान लें, तो क्या हम कभी भी उत्पादक कार्य कर पाएँगे? नहीं। यदि हम यह मान बैठें कि हमारा कर्म क्या होगा, फल देगा ही नहीं, वो उत्पादक कार्यों में नहीं होगा, तो फिर हम क्या कर पाएँगे? जीवन को जी ही नहीं पाएँगे। और हम उसी तरीके से दुःख में रहेंगे। लेकिन दुःख भी तो क्या है, उसी परमपिता परमेश्वर की एक चाह है। उसी चाह से जब तक हम निकलते हैं, तभी तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जीवन का परिदृश्य है कि हमें दुःख को जीना ही जीना है। अर्थात ये दुःख को देखा जाए तो एक बड़ा ही खूबसूरत कहा गया है, ये एक रहस्यपूर्ण वरदान है। रहस्यपूर्ण वरदान मतलब क्योंकि जैसे दुःख की जो घटाएँ हैं, घटती हैं, तो सुख की जो अनुभूति हो जाती है। तो इसीलिए दुःख को एक रहस्यपूर्ण वरदान भी कहा गया है। तो इस बात को मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए और जिस प्रकार से प्रस्तुत जो श्रद्धा सर्ग से पंक्तियाँ ली गई है, वह भी इसी बात को उद्घाटित कर रही है और यही बात यहाँ पर मनु को श्रद्धा समझाने की कोशिश कर रही है और श्रद्धा प्रतीक है उसी हृदय की। वो हृदय में छिपे हुए उस भाव का प्रतीत है और यहाँ पे वो कर्म के प्रति उससे प्रेरणा दे रही है। अर्थात देखा जाए तो इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा जो है वो एक तरीके से मनु कह रही है कि अपने उस मन के जो उदासी है, जो दुःख है, उसको त्याग कर प्रसन्नचित और आशान्वित की प्रेरणा दे रही है। अर्थात देखा जाए तो प्रस्तुत पंक्ति क्या है, एक तरीके से प्रसन्नचित भाव और आशान्वित की जो भाव है, उस भाव को जीने की उत्कंठा की बात कर रही है। ये दोनों भाव यहाँ पर इस पंक्ति में निर्दिष्ट हो रहे हैं। यानी जिस प्रकार मनु को प्रेरित कर रही है श्रद्धा कर्म के प्रति,
वह इसी का कहा गया, क्योंकि दुख का प्रभाव क्या है, बहुत देर तक नहीं टिकेगा, सुख का आना ही आना तय है, लेकिन हम दुख को किस रूप में लड़ रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब कर्म करते रहते हैं तो उसकी फल हमें जरूर मिलता है और दोबारा हमें वही कर्म के प्रति प्रेरित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक परिवर्तन का सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू हो रहा है। निराशा से आशा आती है, और जब आशा सक्रिय होती है तो हमारे जीवन में क्या होता है, फल की प्राप्ति होती है। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो हमें उस स्वार्थ को दूर करना होगा। हमें अपने उस विपरीत स्थिति में हमें अपने आप को सक्रिय करना होगा, और जब आप अपने विपरीत परिस्थिति में सक्रिय होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। होता क्या है, मनुष्य के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, इस तरह का विमर्श आता है तो हटता चला जाता है, उसे लगता है कि अभी मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी ही विपरीत परिस्थिति में उसे ज़्यादा कर्म करना चाहिए, उसे ज़्यादा सक्रिय करना चाहिए, क्योंकि यही कारक क्या होता है, उसे निवारक बनाता है, यही कारक क्या होता है, उसको निदान देता है और उसे लक्ष्य तक पहुँचाता है। और यही बात यहाँ पर उद्घाटित करने की कोशिश श्रद्धा कर रही है। तो यानी कि इस तरह की आपको व्याख्या करना है, अंततः विशेष में लिख सकते हो कि कहीं न कहीं क्या है, यहाँ पे कर्म फल की बात हो रही है, कर्म के प्रति प्रेरणा की बात हो रही है, और यहाँ पर एक तरीके से जो कर्म फल है, उसे क्या श्रेष्ठ बताया गया है स्वार्थ से। यानी कि जो निराशा के बाद की जो आशान्वित की जो भाव है, उस भाव को उद्घाटित किया गया है। यहाँ पर ये जो प्रमुख बातें हैं, वह एक तरीके से इस प्रस्तुत पद्यांश में उद्घाटित किया गया है। यानी दुख और सुख के क्रम को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आपको पता है जिस प्रकार जो महाकवि भास हैं, उन्होंने भी क्या कहा है कि स्वप्नवाद स्वदम, उन्होंने इस बात को लिखा है, यानी कि सुख और दुख का एक चक्र की भांति है। जिस तरह दुख का चक्र मिटता है तो सुख का चक्र हो जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे कई उपमाएं दी गई, जैसे रजनी प्रभात, उस वर्णन के माध्यम से जो हमारा सुख और दुख है उसको बड़े ही बिंब भाव से अंकित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बिंब भाव अंकित किया गया है रजनी प्रभात, शरीर और सुख दुख के माध्यम से। तो इस तरह की बातें आपको लिखना था, और प्रसाद जी का भी उद्देश्य इस रचना के माध्यम से ही था। और आपको पता है कि जब ये रचना लिखी गई थी उस समय हमारे देश में क्या थी, एक तरीके से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और तो हम कहीं न कहीं हार रहे थे, हमें एक निश्चित सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उनको भी कहीं न कहीं इस कर्म के प्रति प्रेरित करना था कि नहीं, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो इसका फल ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर आज़ाद होगे। क्योंकि उस समय का जो काल था वह पूरी तरीके से स्वतंत्रता की चाह का काल था। तो उस चाह को बनाए रखने के लिए इस भाव को उद्घाटित करना अत्यंत ज़रूरी था। तो ये जो प्रस्तुत आपके सामने पद्यांश था, इसकी व्याख्या आपको इसी रूप में निरूपित करना था। यदि आप लोगों ने आंसर लिखा है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और आपको हिंदी साहित्य जुड़ा हुआ और भी कई प्रश्न हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं पुनः अगले क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने नए प्रश्नों के माध्यम से आऊँगा। धन्यवाद।